हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों का जो है CITS 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी शानदार तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं। और उसी क्रम में दोस्तों हम जो है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, जो आपका लगभग 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली करा रहे हैं। और उसी क्रम में आज दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट का नंबर है वो 5वां होने वाला है। इससे पहले हमने जो है 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दिए हैं और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे, तो उन सारे कमेंट के जो है नज़रिए से हमने जो इस क्लास को प्रिपेयर किया है, कुछ नई चीज़ों को ऐड किया है। आपने जो बातें बोली थी, तो भैया सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अगर पिछले 4 सेट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, 1 2 3 4 का, वो जा कर के प्रैक्टिस सेट्स का जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर वो उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम आपको बता दें, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है CITS एंट्रेंस 2024 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नाम से। तो वहाँ पर चारों वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस को करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके यही जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी क्वेश्चन का एकदम सेम लेवल होता है। और आपको रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। और आपकी जो है आज से ही मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपके सारी चीज़ें आपके प्रॉपर अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप CITS एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या पहली बार इस पर आए हुए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका फॉर्म हो, चाहे तैयारी हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे काउंसलिंग हो, कोई भी जानकारी हो, आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा, जो लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, कल हमने आखिरी में आपको यही एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा था कि 7 का संबंध जिस प्रकार 11 से है, तो 13 का संबंध बताना था किससे होगा। आपके जो है 2-4 बच्चों ने आंसर भी दिए थे, तो ये आंसर बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने किया था। तो ढंग से देखिए, बहुत ईजी है दोस्तों। भैया देखिए, 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है? और 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे हुए संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। तो अब आप बताइए, 13 क्या? 13 भी तो अभाज्य है। 13 खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी? तो क्या इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई संख्या मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभाज्य अभाज्य का जोड़ा है, तो 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य होगी। बात करें 16 की, तो 16 देखिए 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से, तो ये नहीं होगा। 21 भी 3 से कटता है, 7 से कटता है, ये भी नहीं होगा। 18 भी 2 से, 3 से, 9 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। बात करें लेकिन 17 की, तो 17 दोस्तों आपका किसी से नहीं कटेगा, केवल एक और खुद से कटेगा। अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ बच्चों ने इसका बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छा आंसर दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन ढंग से हम जो है क्वेश्चन, हम डेली जो है आपके 6 से 7 क्वेश्चन करते हैं अपने जो है प्रैक्टिस सेट में। तो उस आप प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू आप लोग वॉच करते रहिए दोस्तों, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, उस प्रैक्टिस सेट को जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएं, कंटिन्यू उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जो है हम जो बताते रहे वही करते चलिए। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज हम दोस्तों डायरेक्शन से देते हैं, दिशा से, क्योंकि आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि सर डायरेक्शन के क्वेश्चन और दीजिए। क्वेश्चन देखिए हम देते हैं, आपका है रमेश, ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी मन करे तो करते रहिए। रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। पुनः फिर बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। क्या करता है? चलता है। क्या कहा? रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में क्या करता है भैया? पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर जो है वो बाएं मुड़कर के 7 किलोमीटर चलता है। पुनः फिर वो क्या करता है? पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है।
चलता है तो रमेश की प्रारंभिक मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ऐसे आप समझ लीजिए। प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, हम इसका ऑप्शन दे दे रहे हैं आप लोग को। तो आपको क्या कह रहा है, रमेश का प्रारंभिक, तो ऑप्शन नंबर ए दे दे रहा हूँ, बी, सी और डी। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को क्या करिए भैया, सॉल्व करिए। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 7 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, 7 किलोमीटर उत्तर, 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा है ये, ठीक है। 7 किलोमीटर दक्षिण, 8 किलोमीटर दक्षिण। आप इसका आंसर करिए भैया जल्दी से, तब तक हम आपको उधर एक दूसरा क्वेश्चन देंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करते रहिए, बेहतरीन ढंग से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। जितने क्वेश्चन हम कराते जाएं, आप कंटिन्यू अगर सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों, तो जो है आपको आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हमारा आप लोगों से वादा है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम दे रहे हैं, आप उस तब तक क्वेश्चन को करते रहिए। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन हम आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार, जो थोड़ा सही क्वेश्चन है आपका। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अनाज, आप उसको करते रहिए, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तब तक क्वेश्चन को, ठीक है। अनाज गोदाम, और फिर आपका है दोस्तों जल। आपको बताना है आपके ऑप्शन क्या हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों नहर, नदी, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है आपका दोस्तों, बात करें सी ऑप्शन की, तो आपका सी ऑप्शन है मुहाना। आपका डी ऑप्शन है बांध। तो आपको इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम आपको डेली कराते हैं, तो आप इसका जो है राइट आंसर अच्छा बेहतरीन ढंग से आप इसका राइट आंसर देंगे। तो चलिए, पहला भी क्वेश्चन आपका जो है आपके पास है दोस्तों, आपका दूसरा भी क्वेश्चन आपके पास है। तो इन क्वेश्चन का आप जो है बेहतरीन ढंग से आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कैसे होगा, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, ढंग से देखिए। मान लीजिए रमेश यहाँ खड़ा है, कहाँ पर, रमेश यहाँ पर क्या है, खड़ा है, ठीक है। तो जब रमेश यहाँ खड़ा है, तो हमने आपको एक दिन बताया था, जब हमने पहला डायरेक्शन का क्वेश्चन लगाया था। यहाँ देखिए, ऐसे हम खींच लेते हैं, तो ये दिशा देखिए, ये दिशा होगी आपकी पूर्व की दिशा, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम की दिशा हो जाएगी, और ये दिशा आपके उत्तर की हो जाएगी, और ये दिशा किसकी हो जाएगी, दक्षिण की। तो ये आप ध्यान देंगे, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये रमेश है, तो इसकी इधर क्या हो जाएगी, पूरब की दिशा हो जाएगी। और क्या कह रहा है, रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की दिशा क्या हुई, मान लीजिए यहीं इसका घर है, यहीं से चला ये, तो 5 किलोमीटर यहाँ तक चला। मान लीजिए कितना हो गया आपका, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा चला। अब रमेश आपके कहाँ गए, यहाँ पर आके खड़े हो गए। अब फिर क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अगर मैं कहूँ, अगर इधर चल रहा हूँ, मान लो इसी बोर्ड की तरफ मैं इधर चल रहा हूँ, तो मेरा बायां ये होगा। तो ये अगर यहीं पर समझो खड़ा है, तो इसका बायां क्या होगा, इधर, और बाएं मुड़कर कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, कितने किलोमीटर चलेगा, 7 किलोमीटर। क्या आप रमेश की जगह खुद को समझिए, रमेश ऐसे खड़ा था, चला किधर, पूरब की तरफ, 5 किलोमीटर से जब यहाँ खड़ा होगा, तो इसका बायां यही होगा। यहाँ एज्यूम करिए खुद को, तो किधर चलेगा, बायां, इधर 7 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, 7 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर क्या करता है, वो बाएं मुड़ता है। जब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, तो कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। तो कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। तो क्या एक चीज़ आप लोग हमें बताएंगे कि यहाँ से यहाँ चला 5 किलोमीटर, फिर ऊपर गया, फिर 5 किलोमीटर। क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी एकदम सीध में होगी, बिल्कुल सीध में होगी, क्योंकि सर ये 5 किलोमीटर गया, तो यहाँ ऊपर जाने के बाद फिर 5 किलोमीटर लौट आया। तो ध्यान दीजिए, जब ये 7 किलोमीटर ऊपर गया था, तो ये भी तो 7 किलोमीटर होगा, क्योंकि दूरी एकदम क्या है, जो है एग्जैक्ट एकदम सीध में है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आप लोग की, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। तो जब 7 किलोमीटर होगी, तो आपका रमेश यहाँ पर था, अब रमेश कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो इधर ये कौन सी दिशा थी, पूरब, ये कौन सी दिशा थी,
पश्चिम, ये कौन सी दिशा होगी फिर उत्तर, और ये कौन सी होगी दक्षिण। तो ये 7 किलोमीटर तो है और किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 किलोमीटर उत्तर। 7 किलोमीटर कहाँ है, प्रारंभिक स्थान से उत्तर। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का बेहतरीन ढंग से आंसर किए होंगे। तो चलिए आप तब तक उस क्वेश्चन को करते रहिए, और एक मैं डायरेक्शन से क्वेश्चन आप लोग को और दे देता हूँ अच्छे सा, तब तक आप इसको करेंगे, उसको करते रहिए तब तक। वो बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं दोस्तों कि क्वेश्चन आपके, ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का ही दे देता हूँ। नेहा पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी और दिशा क्या होगी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगी। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 किलोमीटर पूरब। फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर पश्चिम, ये पूरब है, पूर्व ऐसे लिखा जाएगा, पूरब हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी है 2 किलोमीटर दक्षिण, और आपका फिर अगला है डी ऑप्शन 7 किलोमीटर उत्तर। तो आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे। पहले आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो ये सारे बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन है दोस्तों जो हम आप लोगों को करा रहे हैं, और आशा कर रहे हैं आप सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम आपको कराते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए भैया, अनाज है, अनाज का संबंध गोदाम से दिया गया है, तो जल का संबंध किससे होगा। तो अगर हम ध्यान दें, अनाज का भंडारण कहाँ होता है, गोदाम में। कहाँ होता है अनाज का भंडारण, गोदाम में। कहाँ, गोदाम में। तो अनाज का भंडारण कहाँ होता है, गोदाम में। उसी प्रकार जल का भंडारण कहाँ होता है, नहर में। नहर में जल का भंडारण थोड़ी होता है, नहर में तो जल जो है बहता रहता है, नदी में भी जल बहता रहता है। मुहाना मतलब जैसे कोई नदी कहीं पर जाकर एंड होती है तो उसका क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, आपका होगा बांध। अगर ध्यान दें तो नदियों पर, नहरों पर हम बांध लगा के पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा। जिस प्रकार गोदाम में हम अनाज को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार जल को कहाँ इकट्ठा करेंगे, बांध बनाकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहिए, तब तक मैं आपको अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चन को आप जो है बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, ऐसा हमारी जो है आप लोगों से उम्मीद है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जो है दोस्तों बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन देंगे, उससे पहले आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप तब तक उसको करते रहिए। DRUM, ड्रम। आपका क्या है, ड्रम है, ठीक है, ड्रम। JXAS। उसके बाद आपको बताना है दोस्तों CROP, इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है। आपका ऑप्शन मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ दोस्तों, A, B, C, D। तब तक आप लोग उस क्वेश्चन को करते रहिए। ऑप्शन आपका जो है IXUB, आपका IZVU, ZIXV, AZCV। आपको राइट आंसर आपका क्या होगा, आप लोग इसका आंसर ज़रूर करेंगे दोस्तों। चलिए बेहतरीन ढंग से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए बताइए, आपका ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं हमने नोट डाउन किए हैं, तो वहीं से हम क्वेश्चन आपको जो है नोट करके आपको दिखाते हैं आपके वाइट बोर्ड पर, ताकि आप लोग वहाँ से उसको कर पाएँ बेहतरीन ढंग से। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर निकाल लिए होंगे, तो हम आपको इसको करके दिखाते हैं जो बच्चे नहीं कर पाए। तो देखिए, तो भैया नेहा पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए भैया नेहा है, यहीं पर है नेहा, तो नेहा कहाँ चलेंगी? पूरब, यही तो होगा आपका, पूरब की तरफ कितना चलेंगी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इन्होंने पूरब की तरफ चल दिया। जब ये 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चली तो आपका उसके बाद क्या कह रहा है? फिर वह दाएं मुड़ती है। तो यहाँ से कहाँ मुड़ेंगे? दायां इनका इधर होगा, बायां उधर होगा। तो दायां इधर मुड़ी, कितना चली? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चली। फिर क्या कह रहा है? फिर पुनः दाएं मुड़ती है। तो जब देखिए कोई अगर इधर खड़ा होगा, अर्थात ऐसे खड़ा होगा, तो उसका दायां फिर यही हो जाएगा। तो फिर वो किधर मुड़ेंगी? इधर मुड़ेंगी। और कितना चलती हैं? 10 किलोमीटर। फिर ये कहाँ चलेंगी? 10 किलोमीटर। अर्थात फिर 10 किलोमीटर ये चल दी। तो ये 10 किलोमीटर देखिए एक सीध में आ गया कि नहीं? तो अर्थात इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर थी, ये भी 2 किलोमीटर। तो ये पहले यहाँ थी, अब यहाँ है। तो ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दिशा क्या होगी? दक्षिण होगी। अर्थात प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर कहाँ है? वो अब दक्षिण में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 किलोमीटर दक्षिण में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप इसका क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन ढंग से कर पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं जो है बहुत छोटी सी क्लास रखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है आपको कोई दिक्कत भी ना हो, बोर भी ना हो, क्योंकि आपके जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। आपके 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और 6-7 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लगातार एग्जाम में आते हैं। तो ढंग से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इनके हम पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे डी का पोजीशन क्या होता है दोस्तों? 4। आर का पोजीशन क्या होता है? 18। यू का पोजीशन क्या होता है? 21। एम का पोजीशन क्या होता है दोस्तों? 13। बात करें जे का होता है 9, ठीक है, सॉरी जे का होता है 10। सब जे का कितना होता है? 10। एक्स का कितना होता है आपका? 24। आपका ए का कितना होता है दोस्तों? ए का होता है 1। और एस का कितना होता है आपका? बात करें दोस्तों, एस का होता है आपका 19। अब यहाँ पर बात करें सी का होता है आपका दोस्तों 3। आपका आर का होगा फिर 18। ओ का कितना होता है? 15। पी का कितना होता है? 16। तो ये सारे जो है पोजीशन है, जिसको हमने जो है बेहतरीन ढंग से आपके जो है व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इसको देखते हैं क्या संबंध है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर एक चीज़ अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो देखिए 4 से ये संख्या, देखिए 4 से जे, 4 है, 4 से यहाँ डी से जे हो रहा है। तो डी का स्थान कितना है? 4, और जे का कितना है? 10। तो यहाँ पर देखिए +6 हुआ है कि नहीं? अब बात करें आर से, देखिए हो जा रहा है एक्स। तो आर का पोजीशन है 18 और एक्स का है 24, तो +6 हुआ कि नहीं? सेम ऐसे देखिए 21 है, 21 से क्या हो रहा है? 1। 21 से 1। तो अगर एक चीज़ हम ध्यान दें, अगर आपका देखें जेड अक्षर का नंबर कौन सा होता है? 26। और जेड के बाद अगर हम फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका ए ही तो आएगा। तो ए को क्या लिख सकते हैं? ए को 27 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद फिर हम आएंगे तो ए ही तो पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर आपका 21 है, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, और 26 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात ए को हम 1 भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी +6 हुआ है। अर्थात इसमें जो अक्षर दिए गए हैं उनमें जो उनकी पोजीशन होती है उसमें 6-6 जोड़ करके लिखा गया है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो सी का पोजीशन 3 है, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। सेम आर का कितना है? 18। 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 6 24। आपका सेम यहाँ पर ओ है, ओ का पोजीशन है 15। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21। और आपका बात करें पी है, पी का कितना है? 16। 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 4 20 2 22। कितना जाएगा? 22। तब इसका 9 का पोजीशन क्या होता है? आई होगा। आपका 24 का कितना होता है? एक्स होगा। 21 का कितना होता है? यू होगा। और 22 का कितना होता है? वी। तो आपका आई एक्स यू वी आपका राइट आंसर सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, ऐसे इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपकी जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से है, और आप जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 में रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन जो है अच्छे से करके आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उसके बाद क्लास को एंड करूंगा। कि नेहा, लिखिए नेहा रमेश के इकलौते
भाई, इकलौते भाई की माँ की इकलौती बहन है, इकलौती बहन है। तो नेहा रमेश से, नेहा का ऐसा लिख देते हैं दोस्तों, नेहा का रमेश से क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, आप इसका राइट आंसर करेंगे। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बेटा, बी मौसी, सी माँ, डी भाई। आप इसका जो है राइट आंसर जल्दी से कर देंगे, राइट आंसर कर देंगे। इधर हम आपको एक क्वेश्चन और दे देंगे। आप यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ये आपका होमवर्क होगा। वही क्वेश्चन आपको करना है, लास्ट वाला ब्लड रिलेशन का। यहाँ मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, आज का होमवर्क होगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपका है 7। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर करना है, आपको कुछ इस प्रकार से करना है। थोड़ा क्वेश्चन में इजी नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, आपको दे देता हूँ जो है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जो है करिएगा यहाँ पर। और आपका ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आप इसका राइट आंसर करेंगे। आपका ये होमवर्क होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन। और सब लोग इसका जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किया कोई नहीं किया, तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन वाले का हम आंसर देख लेते हैं। तो क्या कहा, नेहा रमेश के, क्या कह रहा है, नेहा रमेश के इकलौते भाई। तो मान लीजिए रमेश हैं और यहाँ पर रमेश का क्या होगा, कोई भाई होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही जो है श्रेणी के हैं, तो मतलब एक ही जो है पीढ़ी के, तो एक साथ आएंगे। तो रमेश के भाई की माँ, तो इनकी माँ क्या होगी, इन दोनों की माँ यहीं कहीं पर होगी। मान लीजिए यहाँ पर इनकी कोई माँ है। ठीक है, की इकलौती बहन है, तो इनके माँ की क्या है, नेहा क्या है, बहन है। नेहा जो है क्या, इनके माँ की बहन है। तो नेहा का रमेश से क्या संबंध होगा भैया, क्या होगा, मौसी का। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये पूछता रमेश का नेहा से क्या संबंध है, तो बेटा लिख देते। क्यों, क्योंकि भैया रमेश का पूछ रहा है, तो रमेश नेहा का क्या लगेगा, बेटा। और नेहा रमेश का पूछ रहा है, तो नेहा रमेश की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ये चीज़ हम बहुत विशेष तरीके से ध्यान देंगे। नेहा रमेश के इकलौते भाई की माँ, तो जो नेहा का जो रमेश का इकलौता भाई है, उसकी माँ रमेश की भी माँ होगी। और जो है कि इकलौती बहन है, तो नेहा इनके माँ की इकलौती बहन है, अर्थात रमेश की क्या होगी, मौसी होगी, मौसी लगेगी। तो जो नेहा है वो रमेश की क्या लगेगी, मौसी। और रमेश क्या लगेगा, नेहा का जो है बेटा लगेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो दोस्तों 5-6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमको करेंगे। और दोस्तों जिन लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को जो है करने में, या फिर कोई डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, एक लोग का देता हूँ। और अगर आपको मुझसे व्यक्तिगत बात करके आपकी कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आप हमें पर्सनल SMS कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा हेल्प करके ज़रूर जाइएगा कि वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और दोस्तों आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। मिलेंगे कल की जो है प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।